Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's me, Hafiz Mohammed Ali, corporate manager from GFS Builder and Developer. I'm standing in front of you guys because of the reason is Irfan Wahid. Why? Because he is absent here. आज की जो महफिल की इतनी रौनक यहाँ पर है, वो इस एक बंदे के नाम पर है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. But no worries, we are the representative of GFS Builder. आप लोग की क्लैप चाहिए GFS Builder के लिए. आप लोग आए, आप लोग की अपनी लिए तारीफ चाहिए. Ladies and gentlemen, आज का जो इवेंट रखा है, वो बताने के लिए रखा है कि GFS है क्या? Why we are coming in Dubai? हम क्यों आए हैं? जो कराची में काम अच्छा चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी. So why we move on here? Because the reason is something is business. तो आज की उस फर्टिलिटी को बुलाया है, जिसके अंदर सब बिजनेसमैन है. चाहते तो कोई कॉन्सर्ट करवा लेते, ऑडियंस जमा कर लेते, बट नो, those people those understand जिसको कारोबार का तरीका पता है. आप लोग ने सोचा, आज आप लोग बन गए. The reason is something is the entire body with the GFS. इसीलिए GFS ने इनिशिएट उठाया कि क्यों ना ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास भी जाया जाए, और जो प्रॉब्लम फेस होती है ड्यू टू द रीजंस बिहाइंड द ट्रांसफर अमाउंट, चीजें, क्या प्रोडक्ट है, क्या जगह है, क्या एसबीसी ने कर दिया, क्या एलडीए कर रहा है, किस पे पैसा लगाना चाहिए, किस कैपिटल से पैसा उठाना चाहिए, कब स्टॉक बढ़ेगा, कब रेट बढ़ेगा, किस प्री लॉन्चिंग को उठाना है. इट्स ऑल द रीजन ऑफ द गेम. इसीलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को. जीएफएस की सर्विसेज के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. पहली चीज, अपनी इंजीनियरिंग टीम है, जो चीज बनाना चाहती है वो बना लेती है. सिविल इंजीनियर वर्क हमारा, अप्रेंटिस हमारे, मशीनरीज हमारी, मटेरियल से लेके ऑल द थिंग्स, चाहे वो सीमेंट क्यों ना हो, चाहे वो लोहा क्यों ना हो, चाहे वो ग्रेड 53 की रिकॉर्ड्स क्यों ना हो, एवरीथिंग जीएफएस का एंटायर बोर्ड पूरा उसमें अटैच होता है. सबसे पहली सर्विस है. दूसरा, कभी भी कितने भी कुछ भी हो जाए, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, जीएफएस व्हाट कैन वी डू? अपने कस्टमर को डिटेन करता है. The reason is similar. After sales services भी बहुत important है due to a reason of the sales services. सबसे important गोल, हमारा कस्टमर नाराज तो जरूर होता है, मगर जाता कहीं नहीं है. नाराजगी की क्या वजह? नाराजगी की वजह ये है कि जो प्रोजेक्ट्स की डिमांड हम करते हैं 3 साल में, वो 2 साल में दे देते हैं. अब आप लोग सोचेंगे ये 2 साल में किस तरीके से देते हैं? अपनी इंजीनियरिंग टीम है, अपना मैकेनिज्म है, हम पेमेंट प्लान को बदल सकते हैं. The reason is something, जिसकी 3 साल की पेमेंट प्लान चल रही है वो चलती रहेगी, अगर we deliver beyond the time, हम पहले डिलीवर कर देते हैं. The reason is something, डेवलपर वही कामयाब है जो अपनी सोसाइटी को पहले लॉन्च करवा ले. जब कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, कमर्शियल लैंड एक्टिव हो जाएंगे, लोग आने शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद रेवेन्यू बढ़ जाएगा. So what we can do, ये हमारी सबसे बेहतरीन सर्विसेज में काउंटेबल होती है. नेक्स्ट अपने मिशन एंड कोर, सेम रीजन. कोई भी इन्वेस्टर हो, सबकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, सब हिडन सीक्रेट है. हर इन्वेस्टर हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर एंड यूजर हमारे लिए काबिल एहतराम है. व्हाट वी कैन वी डू? जीएफएस क्या करता है? बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रीट करना जानता है कि किस बंदे को किस जगह पे किस कंसल्टेंसी की डिमांड देनी है. दैट इज समथिंग. आप लोग दुबई में बैठे हैं, कराची में क्या चल रहा है? नोबडी नोस. कोई जानता है कराची में आज क्या हुआ? No one knows. Reason, हम लोग बताते हैं. We update every month कि आज भाव कहाँ से कहाँ बढ़ा, what is the price of the investment, और वो इन्वेस्टर कितना से कितना अर्न कर सकता है. कभी किसी बिजनेस में yield 75% तक गया है, रियल एस्टेट मार्केट में गया. जब भी रियल एस्टेट मार्केट को कोविड का बादशाह कहा जाता है. कोविड में बहुत लोगों ने कमाया, जिसमें एक एक्सपोर्ट था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें रियल एस्टेट मार्केट भी. तो रियल एस्टेट मार्केट ने अपना वो काम कर दिखाया जिसमें शेयरिंग्स और स्टॉक्स दोनों को डबल करवा दिया. दुनिया कहती थी काम नहीं हो रहा, हम नहीं मानते, क्योंकि जितना धंधा हमारा बेसिकली, जितना कारोबार हमारा रियल एस्टेट का कोविड-19 में हुआ है, उतना कभी भी नहीं हुआ. क्योंकि वो एंड यूजर जिसके पास अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसको अवेल कर सके, हमने अपने ही एंड यूजर को सेटिस्फाई किया. दिस इज कॉल्ड जीएफएस. जाने नहीं दिया, पैसे नहीं इतना बसना नहीं, अब हम ही सेव करो. So what we can do start, अपने इन्वेस्टर को हैप्पी रखा, कहीं आप फंसे हम बैक एंड पर हैं. So this is the reasons behind for all of this. आगे बढ़ते हैं. सर्विसेज के बाद
सीईओ का विजन, आवाज थोड़ी सी बढ़ाएगा ब्रदर, थोड़ी सी आवाज बढ़ाएगा, आवाज आपको आ रही है? चलिए, सीईओ का विजन था, मैं लंदन से पढ़ के आए, विजन था कि कुछ वो चीज अवेयर करानी है, चाहते तो वहीं पे अवेयर कराते, दुबई में करते थे, इतनी बड़ी बड़ी फर्टिलिटी काम करी, रुस्तमानी, अल्ताई, ताहिर, अजीजी, जमात, पाकिस्तान ही क्यों चुना? इसको ही मुझे जवाब देगा, पाकिस्तान क्यों चुना होगा सीईओ ने? एनीबॉडी हैव एनी आंसर? सिंपल, रीजन इज समथिंग पेट्रियोटिक, मोहब्बत की, क्योंकि हर मार्केट, इस मार्केट में सब कमा सकते हैं, उस मार्केट से कमा के देना जिस मार्केट में बिल्कुल बिजनेस डाउन हो। तो जीएफएस ने जब कदम रखा अपनी इस लाइफ टेन्योर के अंदर, मिस्टर इरफान भाई का विजन था, तो सीईओ ने अपना एक विजन स्टार्ट किया एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर, which we call 700 phase 1। बहरिया उस वक्त तक राइज नहीं हुआ था, ट्रेडिंग नहीं हुई थी, सुपर हाईवे में माइलस्टोन डालने वाले इरफान भाई, व्हाट इज गोना बी डू? 700 phase 1 के अंदर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या थी? विजन, पैरामाइट, चीजें, थिंग्स, सारी चीजें, रोड्स वो जो बना रहे हैं वही पेरिस के रोड का नाम दे रहे हैं, दुबई के रोड बना रहे हैं तो वहां पे दुबई का शेख जायद भी बनाया है। रीजन, लोगों का इमेच्योर नेचर को मैच्योरिटी में लेके आना कि काम होता है कैसे। फिर आगे बढ़ते कंधे में बोझ बढ़ गया, सीईओ ने काम बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि फिर उनके भाइयों को उनके साथ खड़ा होना पड़ा। जब बोर्ड का डायरेक्टर, रीजन, जब आपका काम बढ़ता है तो आपका अपना सेटिस्फैक्शन, मोरल बढ़ता है। अब हर किसी को ट्रेन नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक अच्छी टीम ना हो। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हमारे पास एक टीम ऐसी थी जो कपल ऑफ ब्रदर्स थी, फिर डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक ने संभाला B2B और एक संभाला B2C। इसी जर्नी को आगे लेते हुए गए और हमने आज 18 प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए क्लैप करिए। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों को दे चुके हैं। इतने कम टेन्योर में, सिंस 2004 वी स्टार्ट दिस परसेप्शन। इरफान भाई साहब ने ये सोचा था और आज 2021 में हम खड़े में और 18 प्रोजेक्ट लोगों को दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन, डेवलपर्स। पहले कराची के सेक्टर के ऊपर सिर्फ एक ही नाम होता था, साइमा। ट्रस्ट था लोगों का, हर बंदा पैसे लगा देता था, फिर फलक नास आया, फिर अब्दुल रज़ाक एसोसिएट बना। जब जीएफएस ने कदम रखा तो जीएफएस ने टारगेट किया उस बॉडी को जो मीडियोकर है। हर बंदे ने टारगेट किया रिचेस्ट पर्सन, कि जिसने कमर्शियल बना दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, लेकिन जिसने एंड यूजर को इन्वेस्टर बनाया, इस नेम इज द वन एंड ओनली मिस्टर इरफान भाई। तो गाइस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे हैप्पी कस्टमर स्टार्ट किया था प्लॉटिंग से, फिर हमने अपार्टमेंट शुरू किए, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए, फिर लोगों ने कहा कि आप हमें अपने घर बना के दे दें। ये ठेकेदार होते ना, मसला हो जाता है, आप अपने टाइम से चीजें निकाल नहीं सकते। ठेकेदार क्या लगा रहा है, प्रिंट कितनी डाल रहा है, डिगिंग कितनी कर रहा है, सीमेंट कितनी जा रही है, नोबडी नोस। आप लोगों को पता है कि सबसे अच्छी सीमेंट कौन सी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में? कोई बता सकता है मुझे? लकी सीमेंट का ग्रेड पूछा है, कोई बता सकता है? नोबडी। 53 ग्रेड की सीमेंट इस वक्त चल रही है मार्केट के अंदर, मगर आप परचेज करोगे 100 बोरियां, 200 बोरियां, हम टन के हिसाब से चीजें लेते। तो कस्टमर क्यों सेटिस्फाई हुआ? उसकी वजूहात ये थी कि हमने वो विलास बनाई भी और डिलीवर्ड भी की। द रीजन इज समथिंग। और एक और बड़ी गुड न्यूज थी विलास वालों के लिए, जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इधर आए तो उन्होंने एक स्कीम ऑन करी, मेरा घर मेरा पाकिस्तान। तो जीएफएस ने उस स्कीम का वार्म वेलकम किया और आज हम प्राइम मिनिस्टर के साथ शाना बिशाना खड़े में अपने विलास के अंदर हम मेरा घर मेरा पाकिस्तान का लोन भी देते हैं। इसके लिए एक और ताली हो जाए। आप लोग मुझे लग रहा है क्या करें ना। आगे बढ़ते हैं। ये वो कामयाबी का प्रोजेक्ट है जिसके बाद हम लोग 700 फेज 1 में गए, फिर फेज 2 में गए। अच्छा, फेज 2 किधर है? आप लोग ने सबने सुपर हाईवे से हैदराबाद सब तो हैदराबाद गए होंगे, कराची से कौन नहीं गया हैदराबाद? कराची से हैदराबाद कौन नहीं गया? सब गए होंगे। ये भाई तो कहीं भी नहीं जा रहे, हर बंदा एक्शन इन्हीं पे कर रहा है सर, कोई मसला तो नहीं है, हर बंदा एक्शन इन्हीं पे कर रहा है। सीमेंट की बात इन्हीं पर आ गई थी। आप मिठाई लेके आए थे? हाँ, ये मिठाई लेके आए थे, मिठाई वाले पापा। तो ये वो प्रोजेक्ट है 700 फेज 2 जो मेन नूरियाबाद के ऊपर बनाया गया, अली बाबा के स्टेशन के बराबर। हर बंदा को सीएनजी का कॉन्सेप्ट था, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और कराची के आवाम बहुत ज्यादा जल्दी मायूस हो जाती है।
अभी कुछ हुआ नहीं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बिल्ड करने की आदत सी हो गई कराची वालों को। तो फिर क्या हुआ, मेमन फ्रेटर्निटी ने अपना काम किया, उसमें बड़े डिफरेंट अटायर के लोगों ने काम किया और फिर उस लैंड को जन्नत बना दिया। जो हाईवे की जमीन 100 रुपए पर स्क्वायर फीट बिकती थी, आज वो लाखों के स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से बिकती है। सो ये आप लोग सब मेमन फ्रेटर्निटी का आप अपनी लिए तालियां बजा रहे हैं, ये आप लोग की वजह से सर, क्योंकि विजन आप लोग का था, उतारा हमने, उसको करके दिखाया। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला माइलस्टोन नॉर्थ रेजिडेंसी सुरजानी टाउन की जगह पे 4K राउंड अबाउट पे जब कोई बंदा भी नहीं जाता था वहां पे, तो दो लोगों ने अपना एक आइडियोलॉजी ऑन करी। उसमें सबसे पहले थे साइमा बिल्डर, जिसने साइमा अरेबियन विलास को वहां पे बनाया भी, लोगों को डिलीवर भी किया, लोग वहां पे रहने भी, और आज भी वहां पे 3,500 फैमिली से ज्यादा लोग रहते हैं। और जिसका रेट था उस जमाने में जब साइमा ने प्री लॉन्चिंग बुकिंग पर अपने रेट ओपन किए थे, तो 25 लाख से उसका पेमेंट शेड्यूल स्टार्ट था, और आज उसी प्रॉपर्टी का रेट 1,40,00,000 रुपए, और जगह नहीं है। इसी वजह से जब दूसरा परसेप्शन इरफान भाई साहब ने ऑन किया जीएफएस ने, और आज भी 2021 में इतनी प्रॉपर्टी महंगी होने के बाद आज भी हम मीडियोकर की कॉस्ट को लेके चलते हैं। आज भी हमारा 80 गज का प्लॉट 40 से 45 के बिटवीन है। तो क्या आपको लगता नहीं कि हर बंदा बियर कर सकता है, वो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर? तो इस परसेप्शन ऑफ द मार्केट को, क्योंकि हमें कमाना नहीं था, हमें नाम बनाना था, लोगों को डिलीवर करना था, तो एक डर था ना, वो एक खौफ था कराची की मार्केट से, वो निकालना था। इन आफ्टर बीइंग दैट जब हम आगे कामयाब होते रहे, तो अल्लाह ने फिर मलीन टाउन रेजिडेंसी को भी कामयाब किया। कोई जानते हैं मलीन टाउन रेजिडेंसी है किधर? एनीबॉडी नोज? कोई है? मलीन टाउन रेजिडेंसी बेसिकली मलीन कैंट की बैक साइड पर है। मलीन कैंट की बैक साइड किसी ने देखा सर? कंट्री शैले का नाम याद है किसी को? वही तो क्या हुआ कंट्री शैले। मलीन कैंट एक बहुत पोर्श एरिया जिसको जिन्ना एवेन्यू कहते हैं, स्कीम 33। इस वक्त कराची में जो इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन चल रही है, स्कीम 33, स्कीम 45। इसके अलावा शहर में आप कोई भी चीज परचेज करेंगे उसका जूस पहले ही निकला हुआ है, यानी उस प्रॉपर्टी का रेट वैसे ही आपके पास आउट ऑफ फिल हुआ। तो ये पूरा हमारे बेसिकली मलीन टाउन रेजिडेंसी के अंदर हमारे फेज 1 से लेके फेज 9 तक के प्रोजेक्ट्स हैं। वो नंबर आगे चलते हैं। बहरिया का नाम तो सबने सुना होगा ना, कराची के बहरिया का नाम किसी ने सुना है? नहीं सुना? कराची के बहरिया टाउन में सबसे अच्छा चीज क्या हुई? जीएफएस ने जब देखा लोगों का ट्रस्ट फैक्टर है, उन लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। जब सब लीज और लीज में मसला चल रहा था, तो फिर इरफान भाई साहब ने एक पांव आगे बढ़ाया और फिर बहरिया में अपनी एंट्रेंस स्टार्ट कर दी। अब हम वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जीएफएस ट्विन टावर, जीएफएस मेगा टावर की बेशुमार प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह थीम पार्क रेजिडेंस, थीम पार्क हो, प्रेसिडेंट 19 हो, प्रेसिडेंट 1 हो, इकबाल टाउन, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जीएफएस का कोई ना कोई एक वजूद दिखेगा वहां पे। तो ये एक राउंड ऑफ लॉस था इसके अंदर, क्योंकि इसका रीजन यही था कि बहरिया में डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसकी वजूहात है। आप अपनी इंजीनियरिंग टीम वहां पे नहीं लगा सकते, आप अपना सिविल वर्क वहां पे नहीं लगा सकते, उनका अपना रिक्वायरमेंट है, उनकी एसओपीज को फुलफिल करना है, लेकिन पीछे नहीं भागे, काम करके देना था, डिलीवर करना था, तो दिया। जब भी तो आज आपके सामने खड़े हुए। तो यहाँ पर स्कीम 33 के अंदर, पेशेंट 33 के अंदर व्हाट वी कैन स्टार्ट, हमने लोगों को विलास बना के दी। अली ब्लॉक पेशेंट 19 में था, और पेशेंट 10 में था, पेशेंट 11 में था। जब उसकी कामयाबी के बाद फिर हमने विलास लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने विलास भी सोल्ड आउट की। जितनी इन्वेंटरी दिखा रहा हूँ ये सब सोल्ड आउट है। तो ये इसमें जीएफएस के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये था कि इसके अंदर सारी चीजें यहाँ पे लोग रह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो टावर है जिसके बारे में, अब ये आप लोग के लिए जो आज की महफिल को सजाया गया है लोगों के लिए, वो आप हैं। द रीजन इज समथिंग, अभी तक इस कॉन्सेप्शन को पूरी मार्केट में कोई नहीं आया। कौन सी मार्केट को? वो मार्केट जिसमें इंडस्ट्रियल के लिए कुछ किया जाए, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। फ्री जोन बना दुबई का, हिट हो गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री थी, हर बंदा यहाँ पे अपना कारोबार कर सकता था। सिक्योरिटी, सेफ्टी, गैजेट सोसाइटी प्लस फायर, आपका फायर स्टेशन होने चाहिए, लेबर सोसाइटी होनी चाहिए। जीएफएस ने इसी तरीके से एक माइलस्टोन स्टार्ट किया, और ये भी इंटरनल सिटी
सिटी के अंदर किया, यानी 4 के राउंड अबाउट के बाद सरजारी टाउन के अंदर आपने नाम गोधरा का नाम तो सबने सुना होगा, पावर हाउस सोने की भी सबने सुनी होगी, जिसके अंदर नॉर्थ नाजिराबाद के बाद अब लोग नॉर्थ कराची की तरफ मूव कर रहे थे। नॉर्थ कराची की तरफ क्यों लोग मूव कर रहे हैं? एनीबॉडी हैव आइडिया? मैं क्यों उस पे इतना फोकस कर रहा हूं? किसी के पास कोई आइडिया है इसके अंदर? रीजन क्योंकि उसकी तरफ मूव करने का मकसद ये है कि वहां पे सोसाइटी की डिमांड बहुत कम है, चीजें वगैरह उसकी वहां पे बहुत कम थी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा मसला, जब तक बिजली नहीं होगी तो किस तरीके से इंडस्ट्री चलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे जब स्टार्ट किया तो 3 महीने के अंदर अंदर ही जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो आधे से ज्यादा वो टेक्सटाइल वाले जो कि नेट्स एंड वॉन का काम करते थे, यानी जो होजरी का काम करते थे, सबसे ज्यादा उन्होंने इस पर अटैक किया। एंड आफ्टर द रीजन, पहली बात आपकी प्रोजेक्ट सेफ था, दूसरी चीज आपकी प्रॉपर्टी सेफ थी, चौथी चीज, तीसरी चीज इसलिए माइनस कर रहा हूं, बाद में बताऊंगा, चौथी चीज क्योंकि हमें टाइम पे डिलीवर करना था, और तीसरी चीज ये कि जो शख्स 4 साल के पेमेंट प्लान के अंदर 1 साल के अंदर पेमेंट देने के बाद वो इस जगह पर आए, अपना काम खोले और रहते हुए हमें पैसा दे। तो इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्री को हमने इसलिए राइज किया कि जब कराची का कोविड में आपको बोल रहा था ना, जब शो रहा था, जब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, परेशान थे, हमने उनको सबको यहाँ पर मुंतकिल किया। हमारा मसला नहीं है, आपका पास जितना सासे हैं आप वो दें और यहाँ पे काम करें, रहते हुए पैसे दें। ऐसी डोमिनेटिंग डिमांड को आज तक बिल्डर एंड डेवलपर्स में कभी भी कोई नहीं लाया। आगे बढ़ते हैं। ये फायदा है उन लोगों के लिए, बेसिकली जो प्री लॉन्चिंग बुकिंग के ऊपर जो हमारे पास चीजें बुक करते हैं, उस बुकिंग के अंदर ये है कि हम इन्वेस्टर को चांस देते हैं कि हाउ टू ग्रूम दैट। रियल एस्टेट मार्केट में सबको आई गेस पता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनके सामने नाचीज हूँ, लेकिन ये कि रियल एस्टेट मार्केट का एक अपना आइडियोलॉजी है। माल जब बिकता है जो लोगों के पास होता है, जो इन्वेस्टर जो पहले हमारे साथ अटायर होते हैं जीएफएस के साथ, हम उसको प्री लॉन्चिंग से पहले उसको सेल कर चुके होते हैं, तो वो इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो आप जैसे लोग होते हैं। उसके बाद जब वो प्रिंटेड प्राइस के ऊपर जाता है तो इसे डेप्रिशिएट, तो ये वो यील्ड है जो लोगों ने अपना रिटर्न पर प्लॉट पे कमाया है। किसी ने 100 प्लॉट उठाए, किसी ने 20 प्लॉट उठाए। सो मीनवाइल इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दुआओं लेने का भी बड़ा शौक है। तो इरफान भाई साहब का सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि CSR एक्टिविटीज, जिसमें किसी हो गया, सैलानी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो छोटी मोटी एक्टिविटीज में अल्लाह पाक चला, तो इसी की बदौलत अल्लाह कामयाब करते हैं। तो ये एक स्टेप है लोगों को CSR एक्टिविटीज बताने का। फिर पाकिस्तान नेवी के साथ भी हमने प्लैटिनियम स्पॉन्सर है, और उसको भी पाकिस्तान मिलिट्री को बीच में एक बड़ा क्रूशियल एक मोमेंट चल रहा था कि प्रॉपर्टी लीगल है या इलीगल है। हर बंदे के सवाल में जिंदगी की जमा पूंजी लगा रहा है, तो बता नहीं बिल्डर चले जाए ना चले जाए। इस वजह से हमने उस कराची की उस फर्टिलिटी के साथ काम किया जिसका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड है। पाकिस्तान मिलिट्री हो गई, जैसे पाकिस्तान नेवी हमारे साथ हो गई, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कराची लीग्स हो गए, तो हम पार्टिसिपेट करते रहे उसके अंदर कि हम अपना को इलैबोरेट करें। इसका नाम तो सबने सुना होगा, किसी ने सुना इसका नाम? जो आप में से कराची वाला कौन है? कराची वाले सारे कराची कभी खामोश कैसे हो सकता है? ये कराची, ये बेसिकली दिस इज अ सिस्टर कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। चेज़अप हमारे साथ बेसिकली जॉइंट वेंचर है और हमारी सिस्टर कंपनी है। सो चेज़अप के साथ भी हमारे वहाँ पर हमारे प्लॉटिंग में नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर तकरीबन 1 से लेकर 19 अपार्टमेंट्स तक बिल्डिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मीना रेजिडेंसी के नाम से। मोर ओवर तो ये एक बहुत ब्रांड था जिसको हम ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर अपने साथ लेके चले। ये कुछ कॉर्पोरेट हमने की जिसमें हमारे पास मीज़ान बैंक, जेएस बैंक, हबीब बैंक, अस्करी बैंक, ये हमारी इंटायरली बॉडी में वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन करी। अच्छा, जो ब्रांच ओपन हो जाती है वो लैंड कभी भी डिस्प्यूट नहीं होता। बैंक कभी भी आंख बंद करके हिस्सा नहीं लेता। बैंक पहले अपनी फिजिबिलिटी चेक करता है, अपना ब्रेक इवन पूरा निकालते हैं, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल, किसी को देखना हो तो वो मीज़ान बैंक की, जेएस बैंक की, अस्करी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जीएफएस का लोगो देख सकता है। दिस इज अ ट्रस्ट फैक्टर। अब महफिल की रौनक को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स
इन्वेस्टर को खुश करने के बाद अब हम पंजाब की तरफ मूव कर गए। तो GFS अब आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों का पार्टिसिपेट चाहिए होगा, और एज सून एज पॉसिबल इसको लोकेटेड करेंगे। और ये जो मैंने आपको बात कही थी ना कि प्री लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर, अभी हम इसको प्री लॉन्चिंग प्राइस पे इसको स्टार्ट करेंगे। तो दुबई आने का मकसद है ना, उस मकसद की फर्टिलिटी यही है कि आप लोग को भी चांस दिया जाए कि हाउ टू प्ले इन GFS एंटिटीज। तो किसी का कुछ सवाल तो पूछ सकते हो? क्या सब जाग रहे हैं? कोई जाग रहे नहीं जाग रहा? जो लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। एंड आई इनवाइट मिस्टर अयाज साहब कि माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सर कुछ आए, कुछ अल्फाज कहें, क्योंकि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे लगता है मेरी बातें सुन के थक गई है, इसलिए ये क्या वजह है ये सारी इवेंट का जो प्राइस सिचुएशन थी वन एंड ओनली माशाल्लाह अयाज साहब ने करी। और एक चीज़ और बता दूं कि GFS ने बेसिकली अब अपना ब्रांड लॉन्च कराया है दुबई के अंदर। आपने सब बिजनेस में देखा हुआ क्योंकि आप यहाँ पे सब बैठे हुए रीगल टावर के अंदर हमने अपना ऑफिस लॉन्च करके, किसी को कराची जाने की या पाकिस्तान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे नुमाइंदे भी हैं, और ऑल एंड सोल इसको अभी अयाज साहब भी दे रहा है। सब कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। आपने सबने आकर मेरे को बहुत इज्जत बख्शी है, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह यार मैं आवाज़ नहीं आ रही यार, ये तो गलत बात है। अयाज भाई के लिए आवाज़ बढ़ा दो। शुक्रिया आप लोगों का, सबका आपकी तफसीली आवड़ी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे कहने पे आप लोग यहाँ आए। इंशाल्लाह अब ये काम स्टार्ट हो गया है तो इंशाल्लाह आप लोगों के सबके साथ रब्ता रहेगा और इंशाल्लाह मुलाकातें भी रहेंगी। तो जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा, जो भी होगा, तो इंशाल्लाह मेरे सारी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा, और कुछ भी इंटरेस्ट हो तो इंशाल्लाह हम रब्ते में रहेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपको ध्यान। थैंक यू सो मच। आप लोग का आने का मकसद शायद पूरा हो गया, और किसी ने ये नहीं पूछा GFS का स्टैंड क्या है। नोबडी कैन हैव एनी कैन आंसर। प्रॉपर्टी में सवाल ना पूछे गए तो उसका मतलब प्रॉपर्टी समझ नहीं है, और ब्लाइंड कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो किसी का सवाल होता तो मजा भी आता। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, डिनर को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज डिनर लें, शुरू करें। ये जो एनुअल फंक्शन आप लोगों के लिए सजाई गया, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी रीगल टावर के अंदर दिन दुबई बिजनेस में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।